गए थे नवोदय बड़वारा स्कूल बच्चों को छोड़ने, और वहाँ से हम जब लौट रहे थे तो हमारे मित्र जो हैं वही अचानक, और उन्होंने कहा कि चलिए हमारे फार्म हाउस, तो हम उनके फार्म हाउस आए हुए हैं और हम यहाँ आए और हमने एक नई चीज़ उनसे सुनी है और बहुत गजब की चीज़ है और हम आपको बताना चाहते हैं। भाई आप जो अभी तो हमें ये पता था सिर्फ कि जो सीड्स है वो 300 रुपये 350 रुपये पर केजी मिलता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये 30,000 से 35,000 रुपये पर क्विंटल पड़ गया। लेकिन अभी आपने जो एकदम नई बात बताई हमको कि 1 लाख रुपए क्विंटल का बीज, तो वो आपने ये जो कौन सा बीज है और कहाँ से लिया वो आपने? ये सावा कंपनी का है। हाँ 7501। हाँ है ना। हाँ ये हमने पंजाब से मंगवाया, तो मैं आपको दिखा भी देता हाँ हूँ। हाँ हाँ ये है इसका सावा का हाँ 7501, है ना। सावा 3 केजी की पैकिंग है। गजब की, मतलब 3 केजी की पैकिंग है। 3 केजी का जो ये पैकेट है ये कितने का आ रहा है? 3,000 रुपये का। 3,000 रुपए का? 3,000 रुपये का 3 इसका केजी। प्रोडक्शन कितना आ रहा होगा? इसकी प्रोडक्शन पंजाब में जो है, हाँ तो ये अप्रोक्सीमेट पंजाब में उन्होंने निकाली है 50 क्विंटल एक पर एकड़। पर एकड़? पर एकड़ 50 क्विंटल। और 1 एकड़ में कितना बीज लगाते हैं? हम हाइब्रिड का जो बीज आता है वो लगाते हैं मतलब 6 किलो पर 6 किलो? 6 केजी। तो ये अगर अपन 6 किलो बीज माने 6,000 रुपये का बीज डालते हैं और उससे 50 क्विंटल पैदावार है इसकी। अब पंजाब में 50 पंजाब में क्विंटल है निकाले हैं। तो यहाँ अभी आपने कितना लगाया है? यहाँ हमने 36 केजी बोया है। 36 केजी बोया है। 36 केजी बोया है, और अभी फर्स्ट टाइम में इस बार अपन लगा के देख रहे हैं। अच्छा, ये कितने दिन का ये जो फसल है? ये 135 दिन की है, अप्रोक्सीमेट 135 दिन की है। 135 जिस दिन अपन ने खराब हो लिया, हाँ हाँ हाँ, उससे 135 दिन के बीच बीच में इसकी हार्वेस्ट। और इसका जो दाना है वो कैसा रहता है? मतलब पतला है या मोटा है? मोटा दाना है या मीडियम साइज मोटा का है? मोटा दाना रहता है इसमें। तो ये तो बहुत गजब की बात आपने मैं बताई। और 50 क्विंटल प्रति आपको एकड़ पैदावार, हाँ जरूर अभी हम चल के देखेंगे। दिखा देते हैं आपको। तो बहुत ही आपने ये जो सीड्स है, क्या इस सीड से हम दोबारा? नहीं, ये हाइब्रिड का है। ये हाइब्रिड का है? हाइब्रिड का बीज है, तो हाँ। इसको अपन दोबारा। साथ में ये भी एक देखिए कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से जो अभी हमने देखा है कि जो सीड्स का जो सीड्स के अंदर जाके उसकी प्रकृति को चेंज करते हैं, उसके नेचर को चेंज कर रहे हैं। विज्ञान का काम है समाज की सेवा करना, और विज्ञान सबके लिए हो, और विज्ञान जो देश के अंदर दुख दर्दों को दूर करने हो, विज्ञान देश को खुशहाली बनाने के लिए हो। लेकिन उसी विज्ञान का उपयोग करके लोग जब सीड्स को चेंज कर देते हैं तो आप देखिए कि कितना मुनाफा कमा रहे हैं कि 1 किलो बीज 1,000 रुपये का बेच रहे हैं। और उसके बाद वो बीज सुसाइड बीज है कि बीज जैसे ही वो जर्मिनेट होता है, पौधा बनता है, फसल आती है, लेकिन उसे दोबारा हम उगा नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान हर बार उस कंपनी से वो बीज नया करना ही पड़ेगा। और इसमें हमने ये भी मॉडिफिकेशन है, जो सीड्स का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और खासकर जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उससे ये भी हो रहा है कि जैसे कंप्यूटर जब आया तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में वायरस डाल दिया, और बाद में उस वायरस को अलग करने के लिए एंटीवायरस बेच दिया, और इतना पैसा, अंधाधुंध पैसा कमा लिया लोगों ने। तो उसी तरीके से हमारे सीड्स में भी, हमारे बीजों में भी पहले वो हम किसानों को लालच देते हैं इतने ज़्यादा पैदावार का, और उसके बाद जब किसान उसी सीड्स पर निर्भर हो जाता है तब वो उसमें धीरे से वो जो उसके अंदर बीमारियाँ डाल देती है कि ये 20 दिन बाद ये वाली बीमारी आएगी और 30 दिन बाद ये वाली बीमारी आएगी, और उस बीमारी को अलग करने के लिए भी वही कंपनियां दवाई बनाती हैं। तो वो एक तरीके से ये जो भ्रम बना हुआ है किसानों को कि हम एक सीड हम पंजाब से गेहूं का लाए थे। हाँ हाँ गेहूं का सीड लाए थे। तो यहाँ कभी हमने गुल्ली डंडा एक आता है, हाँ, तो यहाँ पे उसको मतलब अखरी टाइप में शायद बोलते हैं, गुल्ली डंडा है। वो ये जो एलग्रिप वगैरह डालते हैं या 240 डालते हैं, उससे नहीं खत्म होता। वो पंजाब से हम फर्स्ट टाइम लाए थे। पंजाब में वो हाँ, जो गेहूं के अंदर जो खरपतवार होता है, तो वो यहाँ भी अब होने लग गया हमारे, सब जगह फैल गया ना वो। तो हाँ, वो वहाँ से आया है सीड, बिल्कुल नया पैकिंग लेके आए थे, नई पैकिंग। तो यहाँ आके वो
खरपतवार होने लग गया है। ये देखा जाए तो एक तरीके से जिस तरीके से जो विज्ञान है वो विज्ञान अगर हम ये रिसर्च जो है अगर हमारे किसी विश्वविद्यालयों के अंदर होने लगे और ये रिसर्च के जो बीज हैं ये बीज अगर सभी किसानों को उपलब्ध हों तो देश ज़रूर खुशहाल हो सकता है। लेकिन हो ये रहा है कि जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे जाते हैं और वो रिसर्च करते हैं लेकिन वो किसी खास कंपनी के लिए रिसर्च करते हैं और वो कंपनी उनसे मोटा मुनाफा कमाती है। तो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बच्चे ही रिसर्च करके आगे बढ़ते हैं और इस तरह के नए नए अच्छे बीज पैदावार वाले बीज बनाते हैं। लेकिन आखिरी में हो ये रहा है कि वो कुछ खास लोगों के हाथ में ये जो सीड्स चले जाते हैं और उससे वो लोग मुनाफा कमाते रहते हैं और किसान ज़िंदगी भर ये अच्छे दिन आने वाले हैं और हमारी पैदावार बढ़ेगी तो हमारे दिन खुशहाल होंगे, उस चक्कर में वो महंगे महंगे बीज होता है। लेकिन देखिए हम आपने ये बीज जो लगाया है आइए हम और ज़रूर अपन चल के देखते हैं। हाँ जी हाँ। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और अन्य धंधा और व्यवसाय में भी लगाइए, सिर्फ खेती के भरोसे मत रहिएगा।